हमने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था कि सेट क्या होता है। आपने जाना कि सेट मतलब कोई जो डिफाइंड फैमिली होती है या कोई एक जैसे सजातीय पद होते हैं या उनमें कुछ समानताएं होती हैं, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। हमने विभिन्न प्रकार को आपको एग्जांपल दिए थे, उनको हम क्या है सेट के रूप में कहते हैं। ठीक है, आपको उसके बाद पढ़ाया था कि सेट दो तरीके होते हैं सेट में। सेट को निरूपण के या सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं। ठीक है, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है टेबुलर फॉर्म। एक तो हो गया रोस्टर फॉर्म, एक हो गया टेबुलर फॉर्म। पहले आपको हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो, राइट द सेट, एक प्रश्न है आपके एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल 2 है। राइट द सेट, सेट क्या है? एक्स। सेट कौन सा है? एक्स। पर एक्स कैसा है? राइट द सेट एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40। ये किस में चेंज करना है? इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है इसको। उन्होंने बोला है कि आपको कुछ इंडिकेशंस दे रखा है, किसको आपको रोस्टर फॉर्म में बदलना है। सेट, एक सेट है, कौन सा सेट का नाम है? एक्स। लेकिन एक्स क्या? एक्स सच डेट, ये जो वो होता है, ये जो पॉइंट होते हैं, दो बिंदु, ये जिसको हम रेशो बोलते हैं, इसको मैथ्स में यहाँ पे क्या बोलेंगे? सच डेट एक्स। सेट कौन सा है? एक्स है। राइट द सेट, जिस सेट को लिखना है उस सेट का नाम क्या? एक्स। लेकिन एक्स कैसा है? एक्स को रिप्रेजेंट, एक्स क्या है? एक्स सच डेट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर। एक्स क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। इंटीजर आपको पढ़ाए थे कि कौन इंटीजर किनको बोलते हैं, पिछली कक्षाओं में आपने पढ़े हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन आर द इंटीजर्स। और पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4। तो एक्स क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब एक्स क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कंडीशन दे रखी है एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40। एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40 मतलब एक्स तो कुछ भी हो सकता है, 1 to infinity हो सकता है, लेकिन जो एक्स का स्क्वायर करेंगे वो 40 से कम होगा। इसका मतलब एक्स क्या होगा? 40 से कम मतलब 1। देखो, 1 करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 7 का 49। लेकिन एक्स स्क्वायर 40 से नीचे होगा। इसका मतलब एक्स जो होंगे 1 से लेकर 6 तक होंगे। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे, इसको अगर लिखने का तरीका है तो पहले तो ये है रिक्वायर्ड नंबर क्या होंगे। अगर हम सॉल्यूशंस करते हैं, द रिक्वायर्ड नंबर आर, रिक्वायर्ड नंबर क्या है? अगर ये रिक्वायर्ड नंबर क्या है, 1 होगा। एक्स क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, तो हमने बोला वो एक्स क्या होगा? एक्स ही कहेंगे। रिक्वायर्ड नंबर क्या है? एक्स इक्वल टू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इन्फिनिटी तक। लेकिन एक्स स्क्वायर 40 से कम होगा। लेकिन इसका मतलब एक्स का स्क्वायर 40 से कम होगा, तो एक्स का स्क्वायर अगर 7 है, 7 49, तो 6 तक होंगे। 3 4 5 6, समझ गए आप? द रिक्वायर्ड नंबर आर एक्स इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। हम 7 लिखेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, जो दी हुई कंडीशंस को वायलेट कर रहा है। क्योंकि एक्स स्क्वायर 40 से कम होगा तो 6 तक ही हम बढ़ाएंगे इसको। अब इसको, इस एक्स को हमने किस में चेंज करना है? रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, इसमें रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी? ऑफ सेट क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6, ये इसका रोस्टर फॉर्म है। ये क्या हो गया? इसका रोस्टर फॉर्म हो गया। समझ गए आप? ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? राइट द सेट एक्स इक्वल टू 1 4 9 16 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म। देखो, ये थोड़ा उल्टा हो गया। इसमें लैंग्वेज दे रखी थी
लैंग्वेज दे रखी थी, उस लैंग्वेज को समझकर आपने उस लैंग्वेज को पढ़कर इसका रोस्टर फॉर्म बनाया। इसका क्या बना दिया? रोस्टर फॉर्म बना दिया। सेट बिल्डर फॉर्म इसका थोड़ा सा अपोजिट हो गया कि नंबर्स दे रखे हैं, सेट एज कोड के 1 4 9 16 25 नंबर्स दे रखे हैं, उस नंबर को आपने सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। इसका मतलब वो नंबर दे रखे हैं, आप सेट बिल्डर फॉर्म मतलब उसको सेट बनाना है। इसका मतलब बिल्डर फॉर्म का मतलब उसको लैंग्वेज में तब्दील करना है, लैंग्वेज में तब्दील करना है। ठीक है। ए कैन बी राइट एज ए इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे ए का 1 4 9 16 25 है। इसको आप या लिख सकते हैं एज इक्वल टू एक्स, ए इक्वल टू एक्स। इन सब को आपने एक्स लिख दिया, ये क्या है? एक्स है। लेकिन ये कैसे एक्स हैं? एक्स सच डैट एक्स इज, ये एक्स कैसे है? देखो 1 4 क्या है? 2 का स्क्वायर, 9 क्या है? 3 का स्क्वायर, 16 क्या है? 4 का स्क्वायर, 5 क्या है? 25 का स्क्वायर। तो आप बोल तो सकते हैं एक्स इक्वल टू आपने एक्स लिख दिया, इस सब के बदले जब एक्स लिख दिया तो आप कह सकते हो एक्स क्या है? एक्स इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। एक्स इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, एक्स इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, एक्स स्क्वायर ऑफ नेचुरल, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं ए इक्वल टू आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स सच डेट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर, एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और छोटा करना है एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये एन क्या है? नेचुरल नंबर का साइन है। एक्स एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, आप ऐसा भी लिख सकते हो एक्स सच डेट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर लिख दिया। ये एन स्क्वायर क्या है? ये स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है, तो वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हो गया, ये तरीका हो गया। ऐसे देखो ये तीसरा क्वेश्चन राइट अ सेट, ये है, इनको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। आप देखो फिर इसको पढ़ो, जैसे आपने ऐसा इसको पढ़ा, जैसे इसको पढ़ा ऐसा इसको पढ़ो। इस यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? जैसे आपने देखा कि ये क्या है? स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर दिख रहे हैं आपको, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर दिख रहे हैं। ऐसे आप ज़रा समझो ज़रा, ये क्या है? 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6। आपको ऐसा नहीं दिख रहा है कि जो नीचे का नंबर है डिनोमिनेटर हियर डिनोमिनेटर क्या दिख रहा है आपको? डिनोमिनेटर क्या दिख रहा? डिनोमिनेटर आर वन नंबर ग्रेटर देन न्यूमरेटर। आपको दिख रहा है कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से एक संख्या बड़ी है। ये 2 है, 1 + 2 2 + 1 3, ऐसा है ना? तो आप लिख सकते हो इसको इन सेट बिल्डर फॉर्म। अगर सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है, ये है सेट बिल्डर फॉर्म इक्वल टू एक्स। इसको इन सबको हमने एक्स लिख दिया, एक्स पर सच डेट एक्स क्या है? ये एक्स सच डेट एक्स इक्वल टू आप लिख एक्स क्या है? एक्स सच डेट एक्स इक्वल टू क्या आप लिख सकते हो? माना अगर ये एन है तो नीचे का होगा n+1, क्योंकि अगर n इक्वल टू आप 1 पुट कर सकते हैं तो 1 + 1 क्या हो गया? 2, 1/2। n इक्वल टू 2 पुट किया तो 2 + 1 3, तो n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, where n is a natural when n is a natural number। हाँ, n is a natural number, ठीक है। और अगर आप कंडीशन लगानी है n नेचुरल नंबर है, क्योंकि n का मान 1 2 3 4 को n किस किस के बीच n 1 से बड़ा है, इज ग्रेटर देन 1
और इक्वल टू और लेस देन 1 6। n की अगर कंडीशन है तो n 1 से बड़ा और बराबर है, 6 से क्या है, n क्या है, 6 से क्या है, या तो बड़ा है या 6 से छोटा है या बराबर है, ये कंडीशन, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। समझ गए, ये दोनों ही कंडीशन है। इस तरह से आपको एक प्रश्न करने हैं। अच्छा, आपको जो समझ में ना आया, जहाँ जो समझ, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मुझे कॉल करके पूछ सकते हो कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है। ठीक है, ओके, बाय।